उदाहरण हम लोग इसके पहले संज्ञा पढ़ चुके हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 संज्ञा के 5 ठीक है। तो उसी में एक समूहवाचक संज्ञा हम लोग पढ़े थे नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो आज हम लोग समूहवाचक संज्ञाओं के लिए कुछ विशेष शब्द बने हुए हैं, यानी किसी विशेष वस्तुओं का जो समूह होता है उसके लिए एक अलग विशेष नाम दिया जाता है। तो हम लोग उन्हीं के बारे में आज पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे सैनिकों का समूह, सैनिकों के समूह को क्या कहा जाता है? सेना कहा जाता है। और बच्चों का समूह को क्या कहा जाता है? टोली कहा जाता है। छात्रों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ग। लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं। जो खिलाड़ियों का समूह होता है उसको दल कहा जाता है। और जो जानवरों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। ठीक। और गाड़ियों का समूह, जब गाड़ियां एक साथ जाती हैं कि बहुत सारी, उसको क्या बोलते हैं? काफिला कहते हैं। किसी वस्तुओं का समूह, जब कई सारी वस्तुएं एक साथ रखी होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। वस्तुओं के समूह को समूह कहते हैं। ठीक। और भक्तों का समूह, भक्त समझते हो? जो भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके व्यक्तियों का जो समूह होता है, भक्तों का समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है? मंडली कहा जाता है। और पेड़ों का समूह, यानी जहाँ पर पेड़ बहुत सारे लगे होते हैं इसको क्या कहते हैं? बाग। तो पेड़ों का समूह बाग कहलाता है। ये हमारी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक, आप इनको अच्छे से याद रखिए। समझ में आ गया किस समूहवाचक संज्ञा के लिए कौन सा स्पेशल नाम है, विशेष नाम दिया गया है? क्लियर हो गया? चलिए